दोस्तों, मेरा वादा है कि इस क्लास के एंड होते होते आप कम से कम अपने पास्ट के बारे में 20 लाइन जरूर बोल लेंगे अंग्रेजी में, बहुत स्मूथली, बिना मेहनत किए हुए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि इस टॉपिक में मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं। आपने आज से पहले लाइफ में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन सबसे बेस्ट वे जो किसी भी टॉपिक को सीखने का होता है वो ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली सीखें, मतलब बुकिश नहीं होना चाहिए। आज की इस क्लास के बाद आपको अपने पास्ट के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए कि मैं आपको सिंपल पास्ट आज पढ़ाऊंगा और उस पर आपको एक स्टोरी सेट करके दूंगा। मैं आप देखेंगे कि वहां पर सिंपल पास्ट का यूज किस तरह से हुआ है, और एक टास्क आपके लिए भी होगा कि आप अपने बीते हुए दिन के बारे में पास्ट में बोलें। उसके लिए आपको कहीं से सेंटेंसेस लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके होमवर्क के तौर पे मैं कुछ सेंटेंसेस भी लेकर आया हूं, और उसमें जो आने वाले डिफिकल्ट वर्ड हो सकते हैं उसकी भी इंग्लिश मैंने लिख दी है ताकि आपको बोलने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है टेंस बैकबोन है, टेंस रीढ़ है, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंट अंदाज में आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको सिंपल पास्ट पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उस पर एक स्टोरी सेट कर दिया मैंने, एक कहानी। इंग्लिश टू हिंदी आप देखेंगे यहां पर, उसको सीखेंगे जो स्टोरी मैंने सेट की है सिंपल पास्ट पे। एंड एज वेल आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दूंगा मैं, जिसको आप खुद से इंग्लिश में बोलेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी नोटबुक का सहारा नहीं लेना है, या तो बोलना है या तो टाइप करना है। टाइप करेंगे आप कमेंट सेक्शन में, जो आपको टास्क मिलेगा इस वीडियो के बाद। आपको मालूम है कि सिंपल पास्ट की पहचान होती है कि उसके लास्ट में या, ये लगा रहता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन होता है। पहले आपको सब्जेक्ट बोलना होता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए, और जो टाइम एक्सप्रेशन है आप उसको लास्ट में लाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह कहना है कि मैं गया, तो आई वेंट, मैं गया। मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। मैं बस से दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस। मैं कल बस से दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस यस्टरडे। ये एक इवेंट है, एक बात है जो मैंने दिल्ली जाने की, और ये दिल्ली में बस से गया, मैंने उसकी बात की। यहां पर देखें एक और सेंटेंस है, मैं कल कॉलेज गया। तो सबसे पहले ये मैं गया, आई वेंट, क्योंकि यहां पर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल रहे होंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपको मालूम है कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, उसी तरह प्ले का प्लेड होता है, उसी तरह मीट का मेट होता है ना। आपको मीट का MET मेट होता है, और सेट का सेट होता है, सूरज डूबा। अब आपको मैं सेकेंड फॉर्म याद करने की सलाह नहीं दूंगा। आई वॉन्ट एडवाइस यू टू रिमेंबर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप देखें यहां पर गो का सेकेंड फॉर्म विंट है, प्ले का प्लेड है, मीट का मेट है, सेट का सेट ही है। तो आप सेकेंड फॉर्म अगर याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, सबका तरीका अलग होता है। खैर, मैं कल कॉलेज गया, आई वेंट, मैं गया, मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। और कल यहां पर बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यस्टरडे हो जाएगा, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। और के लिए आप एंड बोलें, एंड मैं सोनम से मिला। तो पहले मैं मिला, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई मेट। किससे मिला, सोनम से मिला, आई मेट सोनम। वंस अगेन, मैं कल कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, और मैं सोनम से मिला, एंड आई मेट सोनम। ये था आपका सिंपल पास्ट। अब मैं आपको आज खुद से एक कहानी सुनाऊंगा। आज आप लोग खुद से एक कहानी सुनाएंगे, वैसे एक कहानी मैं भी सुनाऊंगा, हम दोनों एक दूसरे को एक कहानी सुनाएंगे, पहले मैं फिर आप। चलो लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। आप अगर पास्ट की किसी भी स्टोरी को पढ़ेंगे ना, आप बच्चों की आप किताब ले लें, या अगर आप बिगिनर्स हैं या बेसिक लर्निंग है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो आपको इस स्टोरी की बुक खरीदें और उसको पढ़ना शुरू करें। वैसे एक बुक हमारी ऑलरेडी है, लगभग 50 स्टोरीज का कलेक्शन हमारे कोर्स में है, डायमंड स्पीकिंग कोर्स में। जब आप लिंगो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो डायमंड स्पीकिंग कोर्स होगा, आप उससे जुड़ेंगे, वहां आपको लगभग 50 स्टोरीज मिलेंगी
और साथ ही 50 पैसेजेस भी मिलेंगे। 50 पैसेज मिलेंगे वो अंग्रेजी को समझने के लिए, और ये जो 50 स्टोरीज होंगी वो आपकी रीडिंग को, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को, कई सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए, वोकैब्स कमांड करने को। तो वहां पे लगभग 100 स्टोरीज का कलेक्शन है। खैर, पास्ट की जो भी बातें होती हैं, अगर आपको ऐसे ही मैं सिखाऊं, मैं वहां गया, मैंने उससे बात की, मैंने देखा, ये तो ठीक है, आपने डेली लाइफ की चीजें बोल ली हैं, लेकिन मजा तब आता है जब आप 50 लाइन की, 100 लाइन की स्टोरीज को पढ़ें पास्ट में और आप खुद से समझ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं 20 लाइन वाली कहानी से। देखो, कहानियों में ऐसा होता है, जो पास्ट की चीजें आप बोलते हैं तो वहां पर इस तरह से शुरुआत होती है। एक बार की बात है, बहुत पहले किसी गांव में, इस तरह की चीजों से सेंटेंस शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको पास्ट के स्टोरी को बोलने के लिए क्या करना होगा, टाइम एक्सप्रेशन पर कमांड करना होगा। तो मैंने उस कहानी को इस तरह से शुरू किया, जैसे वंस अपॉन अ टाइम या लॉन्ग अगो। तो पहले मैंने आपको यहां पर दो कहानी का फॉर्मेट बता दिया शुरू करने का। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, लॉन्ग अगो बहुत पहले, लॉन्ग अगो बहुत पहले। अब यहां पर सब पास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आप इस फॉर्मेट का भी यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का भी यूज करेंगे कि पहले वहां पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वजवर आएगा, उसके बाद आगे जो सेंटेंस को आना है वो आएगा। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, दो दोस्त थे, रोहन और सोहन। तो दो दोस्त थे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर वर टू फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के बाद वजवर आएगा। वैसे देयर यहां पे इंट्रोडक्टरी है, दोस्त को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया। दो दोस्त थे, देयर वर टू फ्रेंड्स, रोहन एंड सोहन, तो इसकी इंग्लिश वही रोहन एंड सोहन। या फिर एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक व्यापारी था, देयर वाज अ मर्चेंट। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम या बहुत पहले, लॉन्ग अगो, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। इसको क्रो पढ़ेंगे, क्राउ नहीं पढ़ना। एक प्यासा कौवा था। वंस अगेन, फिर से, एक बार की बात है, दो दोस्त थे, रोहन और सोहन। वंस अपॉन अ टाइम, देयर वर टू फ्रेंड्स, रोहन एंड सोहन। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज अ मर्चेंट, किसी गांव में, इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में, इन अ सर्टेन विलेज। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक प्यासा कौवा था, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। आगे, इसके बाद कभी कभी जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन की, है ना। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब गिफ्ट की, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ बुक, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ बुक। देखो यहां पर गिफ्ट गिफ्टेड हो गया, बात पास्ट की है। मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब भेंट की, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ बुक। उस समय 100 पन्ने थे, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वहां पर इट हैड लगाना पड़ेगा आपको। उस किताब में था 100 पन्ना, इट हैड 100 पेजेस। वंस अगेन, मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब भेंट की, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी अ बुक। उस किताब में 100 पन्ने थे, तो बार बार दैट बुक नहीं करेंगे, इट हैज, चूंकि निर्जीव है हम इट का यूज करेंगे, इट हैड 100 पेजेस। तो यहां पे देखो, किसी गांव में एक किसान रहता था, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ सर्टेन विलेज, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, उसके 4 बेटे थे। मैं देर से जगा, आई वॉक अप लेट, वेकअप का पास्ट वॉक अप होता है या गेट अप का गॉट अप होता है। मतलब कल, yesterday, मैं देर से उठा, आई गॉट अप लेट। या मैं कल देर से उठा, आई गॉट अप लेट yesterday, या आई वॉक अप लेट yesterday। मुझे ऑफिस जाना था, आई हैड टू गो टू ऑफिस। ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट किया या मैंने अपना नाश्ता किया, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं पास्ट की स्टोरीज में। इट हैड 100 पेजेस, उसमें 100 पेजेस थे। उसके, अच्छा, एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर, उसके 4 बेटे थे, ही हैड 4 सन्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी काम आएगा पास्ट में, ये वाला स्ट्रक्चर भी काम आएगा, और टाइम एक्सप्रेशन, इससे तो कहानी शुरू ही होती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर काम आएगा, ये स्ट्रक्चर काम आएगा, और ये तो भाई मेन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तब तो हम ये करेंगे ही, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान रहता था, देयर लिव्ड अ फार्मर, पिछले हफ्ते की बात है, इट हैपन लास्ट वीक, इट हैपन लास्ट वीक, यानी ये पिछले हफ्ते घटा। मैं 5 बजे उठा, आई वॉक अप एट 5 o'clock।
या मैं कल 5 बजे उठा, आई वॉक अप एट 5 o'clock yesterday। मैंने क्या बोला, आपको मैं कहानी पास्ट की सिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। और आप खुद से एक स्टोरी भी क्रिएट करेंगे अपने पास्ट के बारे में, यानी कल का जो दिन गुजरा है कल के बारे में भी आप इंग्लिश में बोलेंगे। सब इस क्लास के एंड होते होते हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको टाइम एक्सप्रेशन सीखना है। आपने सीखा, आपको ये स्ट्रक्चर सीखना था, आपने सीखा, आपको ये स्ट्रक्चर सीखना था, आपने सीखा, और ये आपका मेन स्ट्रक्चर है, ये तो आपको जानना ही है। अब इन सारी चीजों के जानने के बाद मैं आपकी स्टोरी शुरू करूंगा, वो बचपन वाली कहानी आपकी, एक प्यासा कौवा, ए थर्स्टी क्रो। लेकिन उससे पहले मैं आप में से एक एक से बोलना चाहता हूं, अगर आपने पूरी लाइफ में अब तक अंग्रेजी नहीं सीखी है, सीखने का शौक है ऑनेस्टली, तो इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स, जितने में आप यकीन नहीं कर सकते, 1 मंथ का रिचार्ज होता है, उतने में मैं आपको 4 महीने का डायमंड स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। 4 मंथ कोर्स 399 ओनली। सपना नहीं, हकीकत है, ये रियलिटी है। और इस कोर्स में आपको जितनी चीजें मिलती हैं आप यकीन नहीं कर सकते। आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा वहां पे। आपको वहां पे स्पीकिंग लेसन्स मिलेंगे, आपको वहां पे वोकैबुलरी की क्लासेस होंगी, आपको प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस होंगी, रीडिंग की क्लासेस होंगी, पैसेजेस होंगे। अगर आपका लेवल बहुत कमजोर है तो बेसिक प्रैक्टिस होगा। अगर आपको कुछ आता है पहले से तो आपको एडवांस प्रैक्टिस लेसन मिलेगा। कई सारी चीजें। और इन सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने के लिए जिस शुरुआती नॉलेज की जरूरत होती है, जिसको हम स्टार्टर के नाम से जानते हैं, वो सेक्शन भी आपको उसमें मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ 399 में। मुझे लगता है 4 महीने में भी आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपने एक बार उस कोर्स को कर लिया तो लाइफ में कभी कोई दूसरा कोर्स करना नहीं पड़ेगा। ये कुछ हेल्प एंड सपोर्ट के नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखें डिजाइन को, इस कोर्स के क्या डिजाइन है। मैंने यहां पर पहले आपको एक पिक्चर लगा दिया है, ये सामने स्टोरी है। जो डिफिकल्ट वर्ड है मैंने उसको रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया है, और नीचे आपको मैंने उसकी मीनिंग लिख दी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम आपने अभी अभी पढ़ा, एक बार की बात है। देखो ए थर्स्टी क्रो बचपन की कहानी है आपके। मैं अगर चाहता तो मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकता था, इसकी लैंग्वेज को, बट इसको मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है। देखें आप, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। मैंने बताया था शुरू में टाइम एक्सप्रेशन में ये होगा, है ना। टाइम एक्सप्रेशन में देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा था। ही वॉज, वंस अगेन वॉज काम आया, ही वॉज, वह था। क्या इन मीन्स आपको पता है, में, वो किस चीज में था, सर्च ऑफ वाटर, यानी पानी की तलाश में। ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में था। इस में के लिए ये इन आ जाएगा, है ना। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा था। ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में था। आपने इतना सीख लिया। अब यहां पर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ही फ्लू ओवर, फ्लू ओवर का मतलब है उड़ा, वो उड़ा। हाउसेज, कहां उड़ा, घरों, फील्ड्स, खेतों, ट्रीज, पेड़ों। ओवर का मतलब है ऊपर, वो ऊपर उड़ा। किस किस चीज के ऊपर उड़ा, तो घरों के ऊपर, घड़ों के ऊपर, सॉरी घर, घर यहां पे चूंकि घड़ा, घड़ा भी आने वाला है, वो घरों के ऊपर, ऊपर उड़ा। उसके बाद फील्ड्स, खेतों के ऊपर उड़ा, सॉरी, एंड ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर उड़ा, ठीक है। बट कुड नॉट फाइंड वाटर, लेकिन उसको पानी नहीं मिल सका। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देखो ये पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन है। ये फ्यूचर में भी हम यूज कर सकते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो यहां पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत देर के बाद। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वेंट टू अ गार्डन, बहुत देर के बाद वो कहां गया, तो वो एक बागीचे में गया। पिक्टोरियली भी मैंने प्रेजेंट कर दिया है, दिक्कत नहीं होगी आपको। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो लिंगो ऐप को डाउनलोड करिए या इसके टेलीग्राम से जुड़िए, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। देयर वॉज अ पीचर अंडर अ ट्री इन द गार्डन, फिर से एक बार और, देयर वॉज, था, क्या था, ए पीचर, एक घड़ा, अंडर, नीचे, अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, इन द गार्डन, एक बागीचे में। उसने क्या देखा वहां के, एक बागीचे में, एक बागीचे में एक पेड़ के नीचे एक घड़ा देखा, ठीक है, या घड़ा था। देयर वॉज, फिर से
था वेरी लिटिल वाटर मतलब बहुत कम पानी, इन द पिक्चर घड़े में बहुत कम पानी था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब अगली स्लाइड में पिक्चर में जो चीजें हैं वो यहां पर होंगी। द क्रो मतलब कौवे ने, ट्राइड ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कोशिश की, टू रीच पहुंचने की, द वाटर पानी तक पहुंचने की, बट ही कुड नॉट लेकिन वो नहीं पहुंच सका। कुड का मतलब सकना होता है, सका। द क्रो लुक्ड, कौवे ने, लुक्ड पास्ट है ये, देखा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हेयर एंड देयर मतलब यहां वहां देखा। ही सॉ सम पेबल्स, ही सॉ उसने देखा, फिर ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सम पेबल्स कहते हैं वो कंकड़ जो होता है ना, कंकड़ियां, छोटे पत्थर, उसको जो उसके बीक में, चोंच में आ सके, BEA के बीक, चोंच को बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ही सॉ सम पेबल्स, उसने कुछ स्टोन्स को, पत्थर को, छोटे छोटे कंकड़ को देखा वहां पर। ए थॉट मतलब यहां पर थॉट नाउन है, एक सोच केम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई, टू हिज माइंड, उसके दिमाग में। ही पिक्ड अप मतलब उठाया, पेबल्स छोटे कंकड़ों को, पत्थरों को, वन बाय वन, एक एक करके, एंड ड्रॉप्ड और रखा, गिराया, डाला, देन इन द पिक्चर, ही ड्रॉप्ड देन इन द पिक्चर, ड्रॉप्ड देम इन द पिक्चर। देम कहा जा रहा है, ये स्टोन की तरफ इशारा किया जा रहा है। उसने उन स्टोन्स को, उन कंकड़ियों को एक एक करके उस घड़े में रखा। आगे द नेक्स्ट वन, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम के तौर पर, मतलब जो उसने बार बार उसके अंदर पत्थर रखा, कंकड़ रखा। द वाटर केम अप, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पानी ऊपर की तरफ आ गया। अप मतलब ऊपर, यहां पर पानी ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर आ गया। ही ड्रैंक, वो पिया, उसने पिया, ठीक है। एंड फ्लू अवे का मतलब है उड़ गया, विद जॉय, खुशी। अब देखो यहां पर आपने पूरी एक कहानी खत्म कर ली, आपने सेकंड फॉर्म भी सीख लिया, आपने बहुत सारे वर्ड्स भी सीख लिए, सिर्फ इस 5 स्लाइड में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इस 6 स्लाइड में। अब एक बार पूरे को आप आराम से, मुझे यकीन है कि एक बार इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। Once upon a time there was a thirsty crow. He was in search of water. He flew over houses, fields and trees but could not find water. After a long time he went to a garden. There was a pitcher under a tree in the garden. There was very little water in the pitcher. The crow tried to reach the water but he couldn't. The crow looked here and there. He saw some pebbles. A thought came to his mind. He picked up pebbles one by one and dropped them in the pitcher. As a result the water came up. He drank and flew away with joy. मुझे यकीन है कि आप इसको बहुत अच्छे से किसी को सुना सकते हैं, इस स्टोरी को कहीं पर। और अब आपके लिए है कुछ यहां पर टास्क जो आपको करना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, यू हैव टू टॉक अबाउट यू यस्टरडे, आपका कल का दिन कैसा बीता है उसके बारे में आपको इंग्लिश में बोलना है। जहां पर दिक्कत होगी मैंने उसकी इंग्लिश लिख दी है। मैं कल 5 बजे उठा के लिए मैंने गॉट अप लिख दिया है। मैं इसमें से किसी की इंग्लिश नहीं बताऊंगा, जो डिफिकल्ट मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्रश किया के लिए आप डिड यूज करेंगे, आई डिड ब्रश। फ्रेश होने के बाद, आफ्टर आई गॉट फ्रेश, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, चलो बता ही दिया मैंने। नाश्ते के बाद मैं ऑफिस गया, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आगे जो होगा आप खुद बनाएंगे। मैं 4 बजे ऑफिस से वापस आया, वापस आने के लिए आप यूज करेंगे केम बैक। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ गॉट फ्रेश। शाम में आपको पता है इन द इवनिंग होता है, मैं टहलने गया, आई वेंट, आप कर सकते हैं। रात 9 बजे एट 9 PM रात 9 बजे मैंने डिनर किया, आप बना लेंगे इसको, ऐसा मुझे यकीन है। आई होप कि आपको सिंपल पास्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये स्टोरी भी समझ में आ गई होगी, और आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर टेंस के किसी टॉपिक पर कमांड करना है तो आप उस पर एक स्टोरी पढ़ लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरह की स्टोरी की सीरीज आपको 12 के 12 टेंस की YouTube पर मिलने वाली है। बस आपको ये करना है ताकि आपका उस टॉपिक पे कमांड हो जाए और इस तरह का आपको ये कुछ लेसन्स भी आपको करने को मिल जाए। लेकिन आपको उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट, कि आपको डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ना होगा, जो लिंगो के
प्ले जो ऐप पर प्ले स्टोर पर है, ऐप पर लिंगो के और डायमंड स्पीकिंग कोर्स के नाम से है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को उसमें इन्वॉल्व होना है। मैंने नंबर पहले ही दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट पिन किया हुआ रहता है, आपको ज्यादा डिटेल वहां पे मिल जाएगी। वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, अगर इस सबसे नहीं जुड़े हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म से, तो आप जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। उम्मीद रखें मैं फिर अगली वीडियो के साथ आपके लिए जरूर आ रहा हूं, अगली स्टोरी के साथ। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।